टू माय चैनल। आज मैं छत पे आया हूँ स्पेशली आपको सोलर सिस्टम दिखाने अपना। और पूरा एक हफ़्ता हो गया हमारे सोलर को लगे हुए। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोलर कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा सोलर बेहतर होता है, कौन सा सोलर बजट में आता है, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको दिखाऊंगा। हमारे सोलर को अब एक हफ़्ता हो गया। अब मैं उसकी आपको कारकर्दगी दिखाता हूँ कि वो कैसा चल रहा है। हमारा सोलर इन्वर्टर कौन सा है? हमारा सोलर इन्वर्टर है नॉक्स का सोल प्लैनेट, और ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है। 10 किलोवाट का लगा हुआ है ये। और ये कंपनी से इन्वर्टर लगवाने का ये फ़ायदा होता है कि ये फायर प्रूफ होते हैं, इनके अंदर या डस्ट प्रूफ होते हैं, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों से बहुत नुकसान होता है आपके इन्वर्टर को, और आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए एक ही बार लगवाएं और कंपनी का ही लगवाएं। इसका काम है बिजली को यूटिलाइज़ करना। इसकी जो लाइट चल रही है आप देख रहे हैं ना, इसकी जो लाइट चल रही है ये दिन के टाइम चलती है, और जब रात के टाइम आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो ये लाइट भी बंद हो जाती है। मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कितना बिल आ रहा है, क्योंकि बिल से आवाम बहुत परेशान है। ये देखें, ये हमारा सोलर प्लेट्स हैं, और ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है यहाँ पे भी प्लेट्स लगेंगी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे भी प्लेट्स को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनवाया था। और ये अभी आपको आधी नज़र आ रही है, आधी पीछे है। मैं अभी आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। ये अरेस्टर है, इसको अरेस्टर कहते हैं। यह जब आपके ऊपर से आसमानी बिजली गिरती है तो ये उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ एक वायर होती है, तांबे की एक तार होती है कॉपर की, वो नीचे ज़मीन तक जा रही है, तो उसको ज़मीन के अंदर बोरिंग करके डाला जाता है, और फिर जब अर्थिंग होती है तो आपकी प्लेट्स को या आपके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका ये फ़ायदा है। छत पे आ गया हूँ, और ये देखें, ये हमारी प्लेट्स हैं, और ये टोटल 18 प्लेट्स हैं 10 kV के लिए, और ये इनफ हैं। ये 10 kV से ज़्यादा ही बनाएंगी। वैसे अमूमन जब धूप नहीं होती है तो फिर 10 kV से कम बनाएगी, और जब धूप अच्छी होगी, जैसे आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो अब 10 kV ही बना रही होगी। ये टोटल 18 प्लेट्स लगी हुई हैं, और जो हमारी एक्स्ट्रा वहाँ स्पेस हमने छोड़ी हुई है वहाँ पे हम फिर से लगाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों लगाएंगे और किस लिए लगाएंगे और क्या लगाएंगे। जी, तो आपको स्ट्रक्चर तो दिखा दिया मैंने। अब आपको बताता हूँ ये कौन सी प्लेट्स हैं। ये JA सोलर की प्लेट्स हैं, चाइना की। बहुत अच्छी प्लेट्स हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है अब तक। और दूसरी कंपनीज भी हैं, कैनेडियन, लॉन्जी, ये भी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन हमने ये JA सोलर चाइना की लगवाई है, और ये भी अब तक बहुत अच्छा काम कर रही है। और दूसरी बात, ये बाईफेशियल प्लेट्स हैं, मतलब ये कि ये दोनों तरफ से काम करती हैं। इनकी दोनों तरफ से काम करने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों तरफ से करंट बनाती है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसे धूप कम होती है तो धूप कम में ये एफिशिएंसी इसकी अच्छी रहती है, हल्की नहीं होती। और एक प्लेट 580 वाट की है। और आपको कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, कौन सी प्लेट्स लगानी चाहिए, प्लेट्स आप जो सी मर्जी लगा लें, JA सोलर लगा लें, कैनेडियन लगा लें, लॉन्जी लगा लें, एक ही बात है। लेकिन इन्वर्टर अच्छा होना चाहिए। इन्वर्टर आप अच्छी कंपनी का लगवाएं। बहुत से लोग अपना तैयार करके लगवाते हैं, वो एक अलग मैटर है। हमने तो ये कंपनी का लगवाया है। कंपनी एक ट्रस्ट वाली होती है, उसके ऊपर एक ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन अपने बनाए हुए पर, लोकल पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, हमने नॉक्स का इन्वर्टर लगाया और बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम। इसमें भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, ग्रोवाट भी है, इन्वर्टेक्स भी है, बहुत सी कंपनीज़ हैं। जब फुल धूप निकली होगी तो फिर ये इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, और जब रात का टाइम होता है तो इनकी ये काम करना बंद कर देती हैं। और इसमें कोई ऐसा करंट नहीं होता, आप इसको टच भी कर सकते हैं, इसमें कोई करंट नहीं होता। लेकिन अगर ये डैमेज हो गई हैं कहीं से तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। जी, तो प्लेट्स का तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी लगवानी चाहिए, और हमने कौन सी लगवाई हैं। किसी भी कंपनी की लगवा लें, इसको महीने में 2 बार वॉश करना होता है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, ये किसी कंपनी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है रूटीन वाला काम है, तो ये आप खुद करें तो बेहतर है। आप कोई गन ले लें, जो कार वॉश गन होती है उसके साथ कर लें, या फिर आप वैसे भी आम वाटर के साथ भी कर सकते हैं, वाटर वाले पाइप के साथ। ये आप वॉश खुद कर सकते हैं। और कई लोगों को डर होता है कि हमें करंट ना लग जाए। करंट का कोई ख़तरा नहीं होता, करंट आपको नहीं लगता जब तक कि आपकी प्लेट डैमेज ना हो। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्लेट डैमेज है, वैसे पता लग जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी प्लेट डैमेज है और आप पानी से उसको वॉश कर रहे हैं, तो ये भी बात ख़तरनाक है। इसलिए इसका बेहतर हाल ये है आप इसे रात के टाइम वॉश कर लें, ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि रात के टाइम आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, रात के टाइम ये सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप रात के टाइम वॉश कर लें। चलें, मैं अब आपको इन्वर्टर का बताता हूँ।
सोलर लगवाने से पहले हर पाकिस्तानी के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि हम कौन सा इन्वर्टर लगवाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर के इन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा। इसकी 3 टाइप्स होती हैं और तीनों टाइप्स में क्या फ़र्क है, तीनों कैसे फंक्शन करती हैं, इनका क्या मकसद होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर सूटेबल है। तो पहले नंबर पर आ जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, दूसरे नंबर पर आ जाता है हाइब्रिड सिस्टम, तीसरे नंबर पर आता है ऑन ग्रिड सिस्टम। हमने लगवाया हुआ है ऑन ग्रिड सिस्टम। तो पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम आपके घर का लोड उठाता है दिन के टाइम, और उसका वापडा से कोई लिंक नहीं होता। दिन के टाइम आप जो भी बिजली यूज़ करते हैं अपने सोलर से करते हैं, और रात के टाइम आप वापडा से बिजली लेंगे, उसका फिर सोलर से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, आप कोई एक्स्ट्रा बिजली नहीं बनाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर भी रहे होंगे तो वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई मीटर नहीं लगाया हुआ, आप एक्सपोर्ट नहीं करते। दूसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बैटरीज लगती हैं और बैटरीज को भी चार्ज करता है। और सबसे पहले आप जो अपनी प्लेट्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूटिलाइज़ करता है और आपके घर के लोड को उठाता है। और लोड को मुकम्मल करने के बाद जब एक्स्ट्रा बिजली बन रही होती है तो उससे वो आपकी बैटरीज़ को चार्ज करता है। जब बैटरीज़ को चार्ज करता है और उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो वापडा को देता है ग्रीन मीटर के ज़रिए। लेकिन मैं इसको इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। और दूसरी वजह यह है कि ये आपकी सेविंग भी नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल ज़ीरो हो जाए तो ये आपकी सेविंग नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके घर के लोड को उठाएगा, उसके बाद आपकी बैटरीज़ को चार्ज करेगा, और जितनी देर में ये सारा प्रोसीजर होगा उतनी देर में तो रात हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा सेविंग तो आप करते ही नहीं इसमें। तो फिर आप जब रात को यूज़ करेंगे वापडा की बिजली तो आपने अपनी सेविंग तो कोई की नहीं होगी, तो आपका बिल ज़ीरो कैसे होगा। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। तीसरे नंबर पर आ जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। और ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम है इन तीनों इन्वर्टर्स में। और इसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि आप जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप अपने घर का लोड उठाने के बाद एक्स्ट्रा जो बिजली बनाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो आप वापडा को एक्सपोर्ट करते जाते हैं। इसमें आपकी सेविंग ज़्यादा होती है। और अगर लोड शेडिंग होती है तो दिन के टाइम भी आपकी लोड शेडिंग होगी, क्योंकि दिन के टाइम आपका जो इन्वर्टर है वो चलता ही ग्रीन मीटर के ऊपर है। तो अगर दिन के टाइम भी आपकी लाइट जाएगी तो इन्वर्टर भी बंद होगा, और तब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी तो वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सेविंग चाहिए, सेविंग आपकी इसी इन्वर्टर में होती है, दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं होती। अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं, हाइब्रिड में फिर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, कोई 20-30 केवी का। ज़रूरत आपको 10 केवी की है लेकिन लगाना आपको 20 केवी का पड़ेगा, तब जाके आप सेविंग करते हैं। तो जो बजट फ्रेंडली है वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो उससे आप अपने घर का लोड भी पूरा कर लेते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड में सिर्फ आपको लोड शेडिंग वाला इशू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाकी आपका बिल ज़ीरो नहीं होगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका बिल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें आप सेविंग ज़्यादा करते हैं। जो दिन के टाइम आपने अपनी बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की है वो आप रात के टाइम जब यूज़ करते हैं वापडा की बिजली को, तो वो उसके अंदर से माइनस कर देता है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारे बन रहे होते हैं तो हमारा बिल ज़ीरो हो जाता है, और अगर एक्स्ट्रा उनकी तरफ बन रहे होते हैं तो वो हमें बिल भेज देते हैं। तो अभी तक इसका बिल नहीं आया, जब बिल आएगा तो बताऊंगा। बिल के ऊपर मैं एक्स्ट्रा अलग से व्लॉग बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। ऑन ग्रिड में लोड शेडिंग होती है क्योंकि ये आपके वापडा के साथ लिंक्ड होता है, तो अगर दिन के टाइम भी लाइट जाती है तो आपकी लोड शेडिंग होगी। उसकी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोड शेडिंग हमारा मेन रीज़न नहीं है सोलर लगाने का। मेन रीज़न है बिल्स। आपको पता है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा। और इन्होंने जो एक नया सिस्टम शुरू कर दिया ऑफ पीक आवर्स और पीक आवर्स वाला, इस तरह से भी बिजली बहुत महंगी हमें दे रहे हैं। इसलिए सोलर लगवाना इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी ये हमारा ग्रीन मीटर लगा हुआ है। ये ग्रीन मीटर कुछ इस तरह होता है। ये इसके बाहर बॉक्स है, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ग्रीन मीटर। जी तो कुछ ऐसा होता है ग्रीन मीटर, और ये आपको वापडा की तरफ से लगता है, और इसके ऊपर ये 2 बटन्स लगे हुए हैं, इसी से ये फंक्शन करता है। और ये प्लस माइनस के बटन्स हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पहली ऑप्शन आ रही है ये ऑप्शन है सेटिंग्स की,
उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन इसकी जो है, इसके 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स की इसकी 30 रीडिंग्स होती हैं जिसके ऊपर ये चलता है। अब ये दूसरी रीडिंग इसकी आ रही है, इस पर डेट आएगी, 3 पे आएगा इसका टाइम। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है हमारी इंपोर्ट जो हमने वापडा से की है। जैसे 385 यूनिट हमने इंपोर्ट किए हुए हैं वापडा से ऑफ पीक आवर्स में, और उसके बाद 361 यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए हुए हैं वापडा को ऑफ पीक आवर्स में। और 6 नंबर पर आती है हमारी पीक आवर्स की इंपोर्ट वापडा से जो हमने इंपोर्ट की हुई है पीक आवर्स के अंदर, मतलब 7 से 11 बजे के दरमियान। और 7 नंबर पर आता है हमारा एक्सपोर्ट पीक आवर्स के अंदर, वो है ज़ीरो। ये अमूमन ज़ीरो ही होता है क्योंकि रात के टाइम हम एक्सपोर्ट नहीं करते। और ये 8 नंबर पे भी रीडिंग है, इसी तरह सब रीडिंग्स होंगी। लेकिन जो बेसिक हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी बिल में लग के आएंगी रीडिंग्स, वो आएंगी 4, 5, 6, 7। ये 4 रीडिंग्स हमारे बिल में लग के आएंगी। 4, 5 हो गई ऑफ पीक आवर्स वाली रीडिंग्स, और 6, 7 हो गई पीक आवर्स वाली रीडिंग्स। ये 4 आपने ज़हन में रखनी है। ये 4 रीडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यही हमारे बिल में लग के आएंगी। ये बाकी की रीडिंग्स हमारे काम की नहीं हैं, हमारे काम की थी वो 4 रीडिंग्स। ये बाकी रीडिंग्स वैसे इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें जो चाहिए वो है 4, 5 और 6, 7। उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं कि आप इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा ऑल ओवर का। और आप कितना इस टाइम पे बिजली बना रहे हैं। अब ये देखें 29, इसका मतलब है कि अभी दिन का टाइम है और हम वापडा से बिजली नहीं ले रहे, हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और ख़ुद यूज़ कर रहे हैं। वापडा से हम बिल्कुल भी बिजली इस टाइम नहीं ले रहे, इसलिए ये ज़ीरो आ रहा है। और ये है 30 नंबर, इस पे हमें शो हो रहा है कि हम इस टाइम पे ऑन द स्पॉट 6.44 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें शो हो रहा है कि हम 6.43 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये हमारी बिजली इस टाइम प्रोड्यूस हो रही है। और बस यही बेसिक रीडिंग्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें ज़्यादा फोकस इन ही 6 रीडिंग्स के ऊपर करना है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये लाइट चलती है, और जब ये शाम हो जाएगी और प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी। अपने आप ही काम करता है, सुबह खुद ही चल जाता है और रात को खुद ही बंद हो जाता है। और ये इसके साथ ब्रेकर्स लगे हुए हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सारे सिनेरियो में। ये देखें, ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स हैं। इनको ये भी फायर प्रूफ होते हैं। कुछ लोग इनको ये भी प्लास्टिक के लगवा लेते हैं, हल्की कंपनीज़ के लगवा लेते हैं और फिर ये जल जाते हैं, तो आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट का ख़तरा होता है। इसलिए ये वो लगवाएं जो फायर प्रूफ होते हैं। वैसे तो ये फायर प्रूफ है हमारा इन्वर्टर, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक फ़ायर बॉल भी लगा दी है। फ़ायर बॉल का फ़ायदा ये है कि खुदा ना खास्ता अगर फायर होती है, कोई थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होके तो ये फायर को स्टॉप कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये लगा लेना चाहिए क्योंकि एहतियात ज़रूरी होती है। बाकी अल्लाह हिफाजत करने वाला है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये इसकी एप्लीकेशन है सोल प्लैनेट के नाम से, इसको ओपन करते हैं और इसमें ये देखें आपको 6.341 नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इस टाइम ये 6 kV बना रहा है, तकरीबन 6.5 kV बना रहा है। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है डेली सेविंग्स, ये डेली सेविंग्स भी बताता है, आपकी प्रोडक्शन बताता है डेली की, मतलब आप 32 किलोवाट इस टाइम बना रहे हैं एक दिन के अंदर। इस तरह ये सारी एप्लीकेशन काम करती है। हमारे सोलर सिस्टम को स्टार्ट हुए तो 1 हफ़्ता हुआ है, लेकिन जो हमारी प्लेट्स हैं उनको लगे हुए अब महीने से ज़्यादा हो चुका हुआ है, क्योंकि जो इसकी ग्रीन मीटर प्रोसेसिंग होती है ये 1 महीने की होती है, तो 1 महीने बाद आपका ग्रीन मीटर लगता है। तो इसलिए प्लेट्स जो हैं उनको महीने से ज़्यादा हो चुका हुआ है लगे हुए, और अब उनको ज़रूरत पड़ गई है वॉश करने की, तो अब उसको वॉश करने लगे हैं। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पानी वाला पाइप लगा दिया टैंकी के साथ, और इसको प्रेशर बनाने के लिए हमने इसके साथ लगाई है मोटर, ताकि पानी में प्रेशर बने। और ये देखें प्रेशर बन चुका है, साथ में गन लगाई है जिससे कार वॉश करते हैं। और ये देखें इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। छोटा भाई मेरा इसको वॉश करने लगा, वो साथ हेल्प करवा रहा है। और इसे ज़रूरत पड़ती है हर हफ्ते वॉश करने की। वैसे तो महीने में 2 बार कहते हैं कि इसको वॉश करें, लेकिन जिस तरह के लाहौर में इलाके हैं, लाहौर में पोल्यूशन है, डस्ट है, हफ्ते में 1 दफ़ा तो वॉश करना पड़ेगा कम से कम। और ये देखें अब इसको वॉश करेंगे, यहाँ से करना, इधर से शुरू कर।
पहुँचेगा ना इधर खड़ा। और दिन के टाइम आप इसको यूज़ करें, वॉश करें, कोई इशू नहीं है। दिन के टाइम आप इसको वॉश कर सकते हैं, कोई करंट नहीं लगता। अल्लाह आप सबकी जान की हिफाजत करे। आप दिन के टाइम इसको कर सकते हैं वॉश, इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी डरते हैं, आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते ऐसा, तो अच्छी बात है। आप फिर इसका ये हाल है कि आप रात के टाइम यूज़ करें, रात के टाइम इसको वॉश करें, क्योंकि रात के टाइम इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है और करंट इसमें नहीं होता। तो फिर आप इसको रात के टाइम वॉश कर सकते हैं। दिन के टाइम इसलिए करते हैं कि दिन के टाइम हमें पता लग जाए कि कहाँ से डस्ट ज़्यादा है, कहाँ पे डस्ट जमी हुई है, तो हम प्रेशर के साथ उसको वॉश कर सकें। ये देखें वॉश कर रहा है, और वो सामने ऑरेंज लाइन भी नज़र आ रही होगी, ऑरेंज लाइन चल रही है। हमारे घर के बिल्कुल करीब है ये ऑरेंज लाइन स्टेशन। इसको ये देखें कितनी डस्ट जम गई हुई है, चेक करो, बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। ये देखिए। चलिए जी, अब इसको हम करते हैं वॉश, और फिर आपको बताते हैं कि वॉश करने के बाद इसमें एफिशिएंसी इन्हेंस हुई है या नहीं हुई है। हाँ है डस्ट काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो वॉश हो रही है साथ साथ, चलो सही है। सोलर को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको वॉश नहीं करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो हफ्ते में इसको एक बार तो वॉश करना ही पड़ेगा, तभी इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि आपके पास सिर्फ ये सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक का तो टाइम होता है, जिसमें आपने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद रात के टाइम जो आपने यूज़ करनी है वो बापडा की है। तो अगर आप दिन में सेविंग करेंगे तो रात में आप यूज़ कर सकेंगे ना अपनी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये देखें सामने वाले घर में भी लगी हुई हैं, इनको भी अब वॉश करने की ज़रूरत पड़ गई है, शायद वॉश करेंगे ये। इन्होंने भी साथ पाइप लगाया हुआ वॉश करने के लिए, गन भी रखी हुई है। अब ज़रा मैं भी ट्राई करता हूँ इसको वॉश करने की। उस साइड से हमने कर लिया, अब ये वाली साइड रह गई है, अब इस साइड से मैं करता हूँ। ये देखें इसकी थ्रो चेक करें। ओह सॉरी, किसी के घर में चला गया यार पानी, 7 पलों के घर चला गया। इसकी काफ़ी थ्रो है, काफ़ी इसका प्रेशर है। ये बहुत ख़तरनाक जगह है यार, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ खड़े होकर वॉश करना नहीं ठीक। तो देखेंगे इसको ऐसे वॉश करना है, जो इसकी डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी। ये देखें ये वॉश हो रही है साथ साथ। डस्ट इसकी जो है ना, ये मकसद है इसका डस्ट को भगाना, डस्ट इसकी ख़त्म करनी है। ये देखें जी, हमने काफ़ी हद तक इसको वॉश कर लिया है। डस्ट जितनी हो सकती थी हमने इसकी वॉश निकाल दी है, सारी वॉश कर लिया इसको। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ा ही नहीं पड़ा। जी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सही तरीके से गाइड किया होगा, और हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में अगली जगह के साथ इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।